टोक्यो ओलंपिक का 16वां दिन भारत के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। जेवलिन थ्रो में देश को स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल की उम्मीद। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके मैच में पहले से नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे हरियाणा को आप पर गर्व है, साथ ही भरोसा है कि आप मेडल जरूर लाएंगे। कुश्ती में भी भारत के लिए उम्मीदें कायम है। हरियाणा के रेसलर बजरंग पुनिया आज कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। वह अगर इसमें जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं तो ओलंपिक में यह भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी होगी। शाम 4 बजे होगा बजरंग पुनिया का मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फर अदिति अशोक मेडल से चूक गई हैं। अदिति ने 14वें होल पर बर्ड दर्ज की थी और आपको बता दें कि 14 होल के बाद अदिति चौथे स्थान तक पहुंच गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके अदिति अशोक की मेहनत को सराहा है। उन्होंने कहा कि देश की लाखों बेटियां आपसे प्रेरणा लेंगी। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार का 1 महीना पूरा। राष्ट्रपति कोविंद ने सभी मंत्रियों को हाई टी पार्टी पर बुलाया। शाम 6 बजे पीएम मोदी समेत सभी मंत्री राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। मानसून सत्र में हो रहे हंगामे के बीच टी पार्टी है अहम। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सांसद सुनीता दुग्गल के आवास पर पहुंचे सीएम। यहां पर राष्ट्रीय के नेताओं के साथ चर्चा की। सीएम की अध्यक्षता में प्रदेश की राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बजट सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि जो इंसिडेंट पिछले बजट सत्र के दौरान हुआ था उसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसने आगे के लिए कुछ सावधानियां बताई थी। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, गन्नौर विधायक निर्मला चौधरी और जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा के नेतृत्व में गन्नौर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों को देशभक्ति, एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। तिरंगा यात्रा गन्नौर तहसील परिसर से शुरू होकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सामने संपन्न हुई। स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को सम्मान देने के उद्देश्य से भिवानी में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। देश की एकता अखंडता में योगदान देने वाले महापुरुषों के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा नेता सोनाली फोगाट प्रजापत समाज पर अभद्र टिप्पणी करने के चक्कर में विवाद में घिर गई हैं। प्रजापत समाज ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर सोनाली फोगाट फिर से किसी पर अभद्र टिप्पणी करती हैं तो उनको सबक सिखाया जाएगा। देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन। अकेले नासिक में 30 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 38,696 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 616 मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केस 4,06,000 के पार। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 15 नए मामले। एक मरीज ने गंवाई अपनी जान। कुल मामलों की संख्या हुई 7,70,000 के पार। कोरोना की वजह से हरियाणा में महिला मृत्यु दर 37.5% है। बता दें कि कोरोना की पहली वेव के दौरान हरियाणा में 31 मार्च तक 1030 महिलाओं की मौत हुई थी, जबकि मार्च से जुलाई तक के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखा गया। इस दौरान 2588 महिलाओं की जान चली गई और लिंग अनुपात में भी हरियाणा में महिलाओं का टीकाकरण कम हो रहा है। कोरोना महामारी से जिस तरह से हरियाणा ने जंग लड़ी है, उसी से विदेशों में चर्चा होने लगी है। विदेशी सरकारें भी हरियाणा मॉडल अपनाना चाहती हैं। थाईलैंड सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अपने देश में कोरोना से लड़ाई के लिए हरियाणा मॉडल अपनाना चाहते हैं। लखनऊ के बाद अब पानीपत में एक दबंग महिला ने कार चालक की पिटाई की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। स्कूटी सवार महिला ने कार सवार को थप्पड़ मारे। सिरसा जिले के चौपटा गांव में संचालित डीएन स्कूल में संचालक रविंद्र गोदारा द्वारा राजस्थान के सिद्धमुख नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। रविंद्र गोदारा की कार से करीब 4 किलोमीटर दूर भिरानी हैंडपंप के पास शव मिला है। नूंह जिले में 67 साल के बुजुर्ग के प्रेम विवाह मामले पर बीबीपुर गांव में लोगों ने बैठक करके नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने पलवल और मेवात में पुलिस से मुलाकात कर बेमेल शादी की सच्चाई पता लगाकर मायके वालों को लड़की वापस दिलवाने की मांग की है। कैथल में पुरुष कांस्टेबल के लिखित परीक्षा में 35 केंद्रों में 10,300 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। करनाल के नागला मिका गांव में सावन की शिवरात्रि के पर्व पर पिकअप पर निकल रही शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक युवक ने बिजली की तार को गलती से पकड़ लिया और युवक बिजली तार के ऊपर कर रहा था ताकि शोभा यात्रा आगे आसानी से निकल सके। युवक के तार पकड़ते ही करंट की चपेट में अन्य 5 लोग भी आ गए। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।
फरीदाबाद के सेक्टर 84 में शातिर ठगों ने पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर दंपत्ति के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दे डाला। आरोपियों ने कोरोना के नाम पर चेकिंग करने के बहाने दंपत्ति से चेन और कंगन ठग कर रफूचक्कर हो गए।